अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 9 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स की कोट लखपत जेल के अंदर अदालत में ट्रायल सुनने जाने, मुकम्मल होने और फैसला महफूज होने का मामला है। और जज साहब जो बबांगे दोहल ये बोल चुके थे कि रात की तारीकी में नहीं बल्कि दिन के उजाले में फैसला सुनाया जाएगा, लगता है ऐसा है कि वो डट गए हैं, क्योंकि रात की तारीकी हो गई थी, फैसला महफूज हो गया था और अब बात आगे चल गई है। यानी फैसला आते आते कहीं रास्ते में अटक गया है। ये मेरे जुमले आप अजराह तफन्नन सनी समझिए या इन रियलिटी समझिए, बहरहाल कैफियत कुछ ऐसी है। इसके अंदर से क्या निकल सकता है, क्या डिटेल्स रहेंगी, वो शेयर करूंगा। फिर 9 मई केसेस के हवाले से मुतादिद रहनुमाओं ने अपनी नजरसानी दरख्वास्तें जमा करवाई थी, उनमें से कुछ मुस्तरद हुई हैं, कुछ सुनी जा रही हैं। फिर कोट लखपत जेल के अंदर एक अदद वो रहनुमा जिन रहनुमा का कंडक्ट अभी एम्बिगुअस है, कुछ दिन पहले मैंने उसके ऊपर कुछ कमेंट्स भी किए थे, उन साहब ने नजरसानी की दरख्वास्त अपने बानी कायद यानी पैट्रन इन चीफ से कर दी है। तो अब हालात उसके किस समत की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अहमद बोबक, उनके ट्वीट के मुताबिक उनके फैमिली के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है, उन्हें हरासा किया जा रहा है। वो मामला क्या है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे रहने से बात। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो मुल्क के अंदर 2 नंबरी चल रही है, इस्तेहसाल चल रहा है, जड़ काट के हाथ से पकड़ के बोलना मैं तेरे साथ खड़ा हूं या खड़ी हूं, ये वाला मंत्रा और फंडा चल रहा है। और अब तो वो इंडियन एयर चीफ भी मुझे लगता है पटवारिस्तान से, वो भी 3 महीने बाद अचानक जाग चुका है कि इतने इतने हमने तैयारी करा दी, यानी कि उनकी औकात नहीं है, सबको पता है, इतने झूठे लोग हैं इंडियंस। तो उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए, ऊ करके करें या थू थू करके करें, जरूर रिकॉर्ड फरमाइएगा। स्टोरी ऑफ द डे मैं शेयर करता हूं जनाब। जिसका इंतजार किया जा रहा था वो शाहकार आ ना सका, आते आते रास्ते में कहीं अटक गया। उसकी ना आने की जो वजह बताई जा रही है वो उससे ज्यादा मज़ह का खेज है। और जज साहब ने ऑलरेडी एक क्लेम किया था कि अब रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में फैसला सुनाया जाएगा। और रुकते रुकते, अटकते अटकते, दलाल सुनते सुनते मगरिब गुजर गई, इशा का टाइम होने लगा, तो उसको मंडे तक मौखर कर लिया। रीजन क्या हुई है, रीजन सुनिएगा। कोट लखपत जेल ट्रायल तहरीरी फैसला ना लिखा जा सका, जेल की बिजली जाने के बायस अब फैसला पीर के रोज सुनाया जाएगा। इंसदाए दहशतगर्दी अदालत के जज ने थाना शादमान और राहत बेकरी हमला केस का फैसला महफूज कर रखा। बिजली चली गई सी कि उन्होंने फैसला उन पीर तक मुलतवी करता है। अच्छा, अब ये बिजली कौन है जो चली गई, मतलब बिजली नहीं टिक सकी यार, और इसीलिए उन्होंने ठीक कहा था कि दिन के उजाले में सुनाऊंगा, तो अल्लाह खैर करे। अच्छा, वैसे बाय द वे मुझे अब ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा वो 10-10 वाली कहानी नहीं होगी, थोड़ा सा बैलेंसिंग एलिमेंट होगा। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा ना भी हो सकता है सबको दोबारा से 10-10 साल की कैद सुना दी जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बैलेंसिंग एलिमेंट होगा, एक दो को या तो बरी या फिर थोड़ा ऊपर नीचे सजाएं। ये लेट्स सी के इसके अंदर से क्या निकलता है, ये पीर वाले दिन सुबह को पता चल जाएगा। अभी आ जाते हैं जी, हमारे कुछ दोस्त हैं जो इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। जैसे वसीम मलिक साहब कहते हैं कि 9 मई से मुताबिक लाहौर के राहत बेकरी और थाना शादमान जलाओ घिराव मुकदमात का फैसला पीर के रोज सुनाया जाएगा। ATC अदालत के जज मुजफ्फर अली गिल ने दोनों मुकदमात का फैसला महफूज करेंगे। गिल है या गुल है, बिजली चली गई थी पता नहीं, अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या है, गिल साहब है या गुल साहब है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एजाज चौधरी साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने, साबिक सेनेटर ने 10 साल सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, बल्कि हालिया भी है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 अगस्त को समाअत करेगा और दरख्वास्त पर बड़ी समाअत जो है वो मुतवक्के है। अच्छा, जरताज गुल बीबी का जो केस है उसकी भी समाअत का मामला है। जरताज गुल की 9 मई के मुकदमे में सजा के खिलाफ अपील पर एतराज लग गया जी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुलजिमा की जानिब से सरेंडर ना करने का एतराज आयद कर दिया।
चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बतौर एतराज पीर को समाअत करेगा। जरताज गुल ने मोहम्मद हुसैन चुनिया वकील की खिदमत हासिल कर रखी हैं। तो एतराज लग गया है, मतलब यह है कि आप समझें कि मामला थोड़ा सा संजीदा है। अब आ जाते हैं ज़रा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अहमद बॉबक के ऊपर। इस भाई के हवाले से बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान और इसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं, तारिक मतीन ने भी कर रखा है। वो कहते हैं कि जी इमरान रियाज कहते हैं कि अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है, ये जाली रजीम दलील नहीं सिर्फ डंडे से रास्ता बनाती है। अच्छा, अहमद बॉबक के हवाले से सिद्दीक जान कहते हैं कि अहमद बॉबक पर FIR, उनकी फैमिली और रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और हरासा किया जा रहा है। अब ये हालात हैं, इन हालात के अंदर अबूजर सलमान न्याजी इसके ऊपर कमेंट करते हैं। वो कहते हैं यंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अहमद बोबक बुक्ड अंडर पीका एंड PPC एज पर स्टेट ही हैज कमिटेड म्यूटनी, दिस इज रिडिकुलस, लेबलिंग पेट्रियाटिक पाकिस्तानी एज ए म्यूटनस एलिमेंट इज अनवारंटेड। गैर जरूरी है, वो कहते हैं कि इंतहाई गैर जरूरी है, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं कुछ मजीद खबरों की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंटली। अच्छा, वैसे आपसे मैं फिर कमेंट लेता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मरतबा थोड़ा सा बैलेंसिंग फैक्टर होगा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, 30-70। आपको क्या लगता है कि फैसला क्या आएगा मंडे को? वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल महफूज फैसला है। आप बात करना चाहें तो नीचे कर सकते हैं कॉमेंट्स के नीचे। अच्छा जी, हाफिज हमदुल्ला साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़वाकर वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी हो रही है। उधर वज़ीर आज़म बनने नहीं बनाए जाते हैं। मोहसिन नकवी को वोट करने वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी होंगे। ये बात मैं पता नहीं 1.5-2 साल पहले कर चुका हूं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, चीजें शिफ्ट मारेंगी। 3 लोगों के नाम लिए थे मैंने, डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद, शाहिद खाकान अब्बासी और प्रायोरिटी पे था मोहसिन नकवी। अब उनकी डिस्कशन हाफिज अब्दुल्ला साहब है, आपका ताल्लुक JUI से है, वो कह रहे हैं कि इवन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब भी इसको वोट देंगे और इसको वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएंगे। लेट्स सी कि इसके अंदर से क्या निकलता है। एंड टाइम पे चीजें बदलते हुए देर नहीं लगती, लेकिन जिस तरह की जिस्त पकड़ रखी है निज़ाम ने, तो कुछ भी बईद नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, कोट लखपत जेल से एक और बड़ी खबर। वैसे तो बड़ी नजर सानी की अपीलें अदालतों के अंदर लगती रही हैं, लेकिन वहां से एक अदद शख्सियत ने अपने पैट्रोन इन चीफ से नजर सानी की दरख्वास्त कर डाली है। ये वही शख्सियत हैं जिन्हें और उनके साहबजादे को, इन दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है 9 मई केसेस के अंदर। एक है शाह महमूद कुरैशी साहब, दूसरे हैं जैन कुरैशी साहब। ये शाह महमूद कुरैशी साहब वही हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले, यानी इस केस का फैसला आने से पहले, खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप पॉलिटिकल लीडर से बात करें और एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की बात को तर्क कर दें। तो खान साहब ने स्ट्रेट अवे इसको रिफ्यूट कर दिया था, मना कर दिया था, रिवोक कर दिया था इस सजेशन को, और कहा था कि हम जो है किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे। अब वही शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के बाइकाट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट किया कि ये जो बाईपोल से आप बाइकआउट कर रहे हैं, प्लीज ना करें। ये वही सेम बयानिया है जो शेर अब्दुल मरवत कहते हैं, जो बैरिस्टर गौर कहते हैं, जो शाह महमूद कुरैशी कहते हैं। अब बताएं, मैंने जो आपको वैलिडेट करके दी थी स्टोरी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये एक पैरेलल लीडरशिप रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है, तो आपको उस वक्त लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है। तो अगर सैनिटी इस तरह से प्रिवेल करनी है तो इमरान खान की सैनिटी नहीं रहती उधर ना। और अगर इमरान खान साहब को मानना है तो ये तजावीज सुनी तो जा सकती हैं, लेकिन फैसला उन्हीं का चलेगा। मतलब ये सुनने वाली बात है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सियासी इंतकाम, जबर, फस्तायत, जुल्म, नाइंसाफियों के बावजूद मैदान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। चलें जी, ये वही बात है जो बैरिस्टर गौर साहब ने की थी। तो अब आप इसको कैसे लेते हैं, ये आपको अंदाजा खुद से लगा लेना चाहिए। मैं कुछ वायरल बयान शामिल कर लेता हूँ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। अज़मा बुखारी साहबा ये फरमाती हैं, ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की टिकट के लिए 15 उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिल रहा। ये अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि नून लीग के ये बाई इलेक्शन में जो टिकट लेने के लिए जो है वो 15 उम्मीदवार खड़े हैं और PTI को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। अब इसके ऊपर मैं क्या बहस करूं? मैं तो इतना कहना चाहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार। वो मैं बयान पढ़ रहा था उसका, इंडियन एयर चीफ का, वो 3 महीने बाद उसकी आंख खुली है। वो कहता है कि हमने पाकिस्तानी एयरफोर्स का खुदा ना खास्ता इतने तैयार किया। और भाई तुम लोगों की औकात है? अब याद आया, सो के उठे हो? हमारे जो काम करते हैं हमारे शाहीन प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि हमने किया है, ठीक है ना, वो करके दिखाते हैं। और वो पूरी दुनिया ने उसको एडमिट किया है। आज उठ के तुम बता रहे हो पक्का कोई कंफर्म पटवारी है वो भी, ठीक है ना। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी।
مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں گندم کے کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہیں جی, یہ ہمارے دوستوں یاروں میں نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برابر میں دوست کھڑا ہو نا تو اس کے پاؤں کے نیچے کلاڑی ماریں گے, وہ چیخے گا, اوپر سے برابر میں ہاتھ رکھ کے بولے گا گودا پریشان نہ تھی, میں تیرے نال کھڑا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسا ہی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا کامنٹ ہے یاسر طور کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں ماضی کے جھروکوں سے جب جمہوریت کی سربلندی اور صحافت کی آزادی کے لیے شب و روز ایک کیا جا رہا تھا, تصویر شیئر کی جس میں شہباز شریف صاحب, پرویز خٹک صاحب, محمود خان اچک زئی صاحب, اچھا اس کے علاوہ امیر حیدر خان ہوتی صاحب, فضل الرحمان صاحب, مریم نواز صاحبہ, سب اسد کے گھر گئے ہوئے تھے. تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہی سہولت کار ہیں جن کی موجودگی میں آپ کو اتارا گیا, آف لوڈ کیا گیا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.